हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोंकी किंग की एक और मूवी जिसका नाम है ट्रू एंड फॉल्स द मोंकी किंग। कुछ लोग शायद इसे रियल वर्सेस फेक मोंकी किंग नाम से भी जानते होंगे, तो दोनों एक ही है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए ट्रू एंड फॉल्स द मोंकी किंग की एक्सप्लेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जब पृथ्वी और स्वर्ग अलग हुए थे तब मोरनी की रानी ने देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ दिया था। और देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद देवताओं को हराने के लिए मोरनी की रानी ने कुछ बुरी आत्माओं को दुनिया में बुलाया था। और देवताओं को हराने के बाद मोरनी की रानी तीनों दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए वो बुरी आत्माओं को संसार में बुलाती है। फिर संसार का शांति बनाए रखने के लिए देवताओं ने मोरनी की रानी को मयूर पर्वत में कैद करके रख दिया। फिर देवताओं ने तानसेन को टीन की छड़ी देकर उसके शिष्यों के साथ एक यात्रा में भेज दिया। वो यात्रा थी पवित्र हिकार पर्वत तक, ताकि वो लोग हिकार पर्वत तक पहुंच जाए और सभी बुरी आत्माओं को उस छड़ी की मदद से धूल बना के यहाँ से गायब कर दे। इस यात्रा में बहुत सारी बुरी आत्माओं ने तानसेन से उसकी छड़ी को छीनने की कोशिश की, लेकिन सभी बुरी आत्माओं को सुन हुकोंग यानी कि द मोंकी किंग ने मार गिराया और छड़ी की रक्षा की। और तानसेन और मोंकी किंग की यात्रा अभी लगभग खत्म होने वाली है। हमें जेतन और लोहार को दिखाया जाता है, वो दोनों बुरी आत्माएं होती है। जेतन मरने की हालत में होती है और लोहार उसका प्रेमिक होता है, इसलिए लोहार नहीं चाहता है कि जेतन मरे। लोहार जेतन को मयूर की रानी के पास ले जाने लगता है ताकि मयूर की रानी जेतन का इलाज कर सके और उसे बचा ले। मयूर पर्वत कैसे खोलना है ये लोहार जानता था और लोहार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होता है। लोहार जेतन को लेकर मयूर की रानी के पास पहुंच जाता है और लोहार मयूर की रानी को कहता है कि वो जेतन के जान के बदले कुछ भी करने को तैयार है। मयूर की रानी लोहार से कहती है कि ब्लैक विंड पहाड़ पर वुकोंग सभी बुरी आत्माओं को मार रहा है और वो बहुत जल्द हिकार पर्वत पहुंच जाएगा, जिससे सभी बुरी आत्माएं मर जाएगी। इसीलिए मयूर की रानी चाहती है कि लोहार उसके लिए वुकोंग से लड़े और तानसेन की छड़ी लाकर मयूर की रानी को दे, ताकि बुरी आत्माएं यहीं पे कैद हो सके और वो देवताओं को हरा दे, जिससे मयूर की रानी तीनों दुनिया पर राज कर सके। लोहार जेतन के हाथ में एक मूर्ति रख देता है। उसके बाद मयूर की रानी अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है और लोहार के आगे एक ऐसी छड़ी ला के खड़ा कर देती है जो कि हुकोंग के पास भी रहा करती थी। उसके बाद लोहार उस छड़ी को पकड़ता है और वो धीरे धीरे करके मोंकी किंग में बदलने लगता है, यानी कि मयूर की रानी लोहार को मोंकी किंग में बदल देती है। मयूर की रानी अपनी शक्तियों से लोहार को हुकोंग जैसा बना देती है और उसे शक्तिशाली भी कर देती है, लेकिन लोहार की अतीत की यादें सभी मिट जाती है और अभी लोहार को लगता है कि वही असली मोंकी किंग है। सीन शिफ्ट होता है और हमें तानसेन, उसके शिष्य और हुकोंग को दिखाया जाता है। वो लोग अभी ब्लैक विंड पहाड़ पे होते हैं। फिलहाल उन लोगों को भूख लगी होती है, इसलिए वो चारों डिसाइड करते हैं कि वो लोग पास वाले एक गांव जिसका नाम होता है योगानजिया, वहाँ पे जाएंगे और भीख मांग के कुछ खाना खाएंगे। गांव में पहुंचने के बाद तानसेन उस गांव के लोगों से भीख मांगने लगते हैं। तभी वहाँ पे तानसेन की मुलाकात होती है उस गाँव के मुखिया से। उस गांव के मुखिया तानसेन को पहचान जाते हैं और उन चारों को खाना खिलाने के लिए अंदर ले जाते हैं। अंदर जाके वो लोग खाना खाने लगते हैं। तभी हुकोंग को लगता है कि यहाँ पे कोई बुरी आत्मा है। तभी गांव के मुखिया के कपड़े से एक कुल्हाड़ी गिरती है और हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे सभी लोग बुरी आत्मा है। फिर वो लोग तानसेन और हुकोंग के ऊपर हमला कर देते हैं। हुकोंग अपना हथियार निकालता है और उन लोगों को मारने लगता है। तानसेन के शिष्य भी उन लोगों को मारने लगते हैं। गांव के मुखिया कुल्हाड़ी निकालते हैं और हुकोंग के सर के ऊपर वार करते हैं, लेकिन हुकोंग को कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हुकोंग गांव के मुखिया को लात मार के वहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ पे जीतन आ जाती है और हमें पता चलता है कि मोर की रानी ने जीतन को बचा लिया है। जीतन के पास भी कुछ शक्तियाँ होती है, इसलिए जीतन तानसेन की छड़ी वहाँ से चुराने की कोशिश करती है। वो छड़ी लेकर लगभग भागी जाती है, लेकिन हुकोंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और जीतन को रोक लेता है और वो छड़ी जीतन से ले लेता है और जीतन को कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। फिर जीतन वहाँ से चली जाती है। तभी मौसम बिगड़ने लगता है। हुकोंग को लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी बुरी आत्माएं आने वाली है, इसलिए हुकोंग तानसेन के दो शिष्य को तानसेन को यहाँ से लेकर जाने को बोलता है और वो दो शिष्य तानसेन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे हुकोंग जैसे दिखने वाला मोंकी किंग के रूप में लोहार आता है। हुकोंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसके बाद लोहार हुकोंग के ऊपर हमला कर देता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फाइट करने लगते हैं। हम व्यूअर्स को पता नहीं लगता है कि कौन असली हुकोंग है और कौन नकली हुकोंग है। वो दोनों आसमान में जाकर फाइट करने लगते हैं और उनकी फाइट बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। उसके बाद एक मोंकी किंग दूसरे मोंकी किंग को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हमला कर देता है और उसे आसमान से हमला करके नीचे गिरा देता है। अभी हमें हुकोंग को दिखाया जाता है जो कि बुरी आत्माओं के गाँव में होता है और हमें पता चलता है कि रात को हुई फाइट में नकली हुकोंग यानी कि लोहार ने हुकोंग को बुरी तरीके से मार दिया है
और मार के आसमान से फेंक दिया है, जिससे हुकोंग की आधी शक्तियां गायब हो चुकी है और अभी हुकोंग बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। बुरी आत्माओं के गांव के लोग हुकोंग को देखते हैं और उसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हुकोंग को मारने लगते हैं। वहाँ पे जीतन भी होती है और वो भी वहाँ पे आती है और हुकोंग को मारने लगती है। उसके बाद उस गाँव के मुखिया यानी कि मास्टर वहाँ पे आते हैं और हुकोंग को लूअर कहते हैं और पूछते हैं कि वो हुकोंग जैसा कैसे दिख रहा है। जेतिन भी उसको बहुत ध्यान से देखती है और उसे भी लगता है कि वो लूअर है, लेकिन हुकोंग कहता है कि वो लूअर नहीं है, वो असल में मोंकी किंग यानी कि हुकोंग है। उसके बाद हुकोंग वहाँ से जाने लगता है। वो जंगल से जा रहा होता है, तभी वहाँ पे येन आ जाता है जिसके पास भी शक्तियाँ होती है और वो हुकोंग को मारने लगता है। हुकोंग के पास शक्तियाँ नहीं होती है, इसीलिए वो येन से हार जाता है और येन हुकोंग को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे जेतन आ जाती है। फिर जेतन और येन के बीच में फाइट होने लगता है, लेकिन जेतन येन को अपनी शक्तियों का प्रयोग करके हरा देती है और उसे बांध देती है। फिर वो हुकोंग को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अभी जेतन हुकोंग को घर में लेकर जाती है और हुकोंग को बांध देती है। हुकोंग को वो लोअर समझती है, इसीलिए वो अपनी अतीत की बातें हुकोंग से शेयर करने लगती है, लेकिन हुकोंग कहता है कि वो लोअर नहीं है, वो असल में मोंकी किंग यानी कि हुकोंग है। लेकिन जेतन हुकोंग को लोअर समझती है और अपनी अतीत की बातें याद करने को बोलती है। जेतन कहती है कि लोअर ने उसे 100 फूल वाले शहर में ले जाने का वादा किया था, फिर भी हुकोंग अपनी बातों में अड़ा रहता है और वो कहता है कि वो लोअर नहीं है, वो हुकोंग है। अभी हुकोंग कहता है कि वो पवित्र अग्नि की आग में जाना चाहता है, जिससे हुकोंग की पूरी शक्तियां वापस आ जाएगी और वो नकली हुकोंग को मार सकेगा। उसके बाद जतिन हुकोंग से सौदा करती है और वो कहती है कि हुकोंग को वो पवित्र अग्नि के पास में ले जाने में मदद करेगी, लेकिन उसे लोअर को जतिन के हवाले करना पड़ेगा। उसके बाद हुकोंग जतिन की बात मान जाता है। देवता भी अभी असली मोंकी किंग कौन है उसे समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए लोअर को पकड़ने का जिम्मा शक्तिशाली योद्धा यांग जियान को दे देते हैं। उसके बाद बुरी आत्माओं के गाँव में यांग जियान जाता है और वहाँ के लोगों से पूछने लगता है कि लोअर यानी कि नकली मोंकी किंग कहाँ है। उसके बाद उस गांव के मुखिया यानी कि मास्टर यांग जियान को कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कमजोर आत्मा है और नकली मोंकी किंग कहाँ है वो नहीं जानते। उसके बाद यांग जियान को गुस्सा आता है और वहाँ के बुरी आत्माओं को वो मारने लगता है। इधर जेतन और हुकोंग पवित्र अग्नि के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वो लोग पवित्र अग्नि के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पवित्र अग्नि के मालिक यानी कि एक साधु होते हैं। वो साधु हुकोंग को पहचानते थे। उसके बाद हुकोंग कहता है कि वो पवित्र अग्नि के पास जाना चाहता है, जिससे उसकी सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाएगी। लेकिन वो साधु कहते हैं कि पवित्र अग्नि के पास जाना इतना आसान काम नहीं है। बहुत सारे देवता और बुरी आत्मा पवित्र अग्नि के पास जा चुके हैं, लेकिन पवित्र अग्नि की गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं पे मर जाते हैं। उसके बाद हुकोंग कहता है कि वो फिर भी पवित्र अग्नि के पास जाना चाहता है, इसीलिए साधु हुकोंग को पवित्र अग्नि के पास ले जाते हैं और अपनी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पवित्र अग्नि चालू हो जाती है और जिससे हुकोंग बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है। पवित्र अग्नि के गर्मी से हुकोंग थोड़ा थोड़ा करके जलने लगता है और हुकोंग बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, जिसे देखकर जेतन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और साधु से प्रक्रिया यहीं पे रोकने को बोलती है, लेकिन साधु कहते हैं कि ये प्रक्रिया बीच में रोक नहीं सकते। उसके बाद वो प्रक्रिया चालू रहती है और हुकोंग बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है। जब वो प्रक्रिया खत्म होती है तब हम हुकोंग को अपने मोंकी किंग के रूप में देखते हैं और हुकोंग को अपनी पूरी शक्तियाँ वापस मिल चुकी होती है। उसके बाद हुकोंग अपनी शक्तियों का प्रयोग करके लूअर यानी कि नकली हुकोंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर हम लूअर को एक जंगल में हुकोंग के रूप में देखते हैं, तभी वहाँ पे असली हुकोंग आ जाता है और लूअर के ऊपर हमला करने लगता है। असली हुकोंग अपने मंकी किंग के रूप में होता है। उसके बाद वो दोनों झगड़ने लगते हैं, लेकिन असली हुकोंग लूअर के ऊपर भारी पड़ जाता है। तभी वहाँ पे तानसेन आते हैं और उनका झगड़ा रोकते हैं। वो दोनों ही अपने आप को असली हुकोंग कहते हैं। ये सुनकर तानसेन और उसके शिष्य भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा असली हुकोंग है। फिर वहाँ पे जेतन आ जाती है। उसके बाद हुकोंग जेतन से कहता है कि लूअर अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार नहीं है। तभी जेतन दूसरे हुकोंग के पास जाती है और वही मूर्ति दिखाती है जो कि लूअर ने उसे मयूर पर्वत पर दिया था, लेकिन वो हुकोंग जेतन को पहचानने से मना कर देता है और जेतन को पकड़ के फेंक देता है, जिससे जेतन बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है। अभी कौन सा हुकोंग असली है और कौन सा नकली है ये बात किसी को पता नहीं होती है, इसलिए तानसेन डिसाइड करते हैं कि वो उन दोनों को एक पहाड़ पे ले जाएंगे जहाँ पे कौन सा हुकोंग असली है और कौन सा हुकोंग नकली है ये पता चल जाएगा। इसीलिए उन सबको लेकर तानसेन सिविक कर पर्वत पर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद तानसेन दोनों हुकोंग को पर्वत के ऊपर जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि वो जेतन को भी अपने साथ ले जाए और वहीं पे उन्हें असली हुकोंग कौन है उसका पता चलेगा। इसलिए वो तीनों पर्वत के ऊपर चले जाते हैं। पर्वत के ऊपर अकाल मुनि होते हैं जो कि अपने ध्यान में होते हैं। उन सबको देखकर अकाल मुनि अपने ध्यान से भंग हो जाते हैं और वो जाग जाते हैं। उसके बाद अकाल मुनि दोनों हुकोंग को कहते हैं कि वो दोनों जिस सच का पता लगाना चाहते हैं वो उन्हें पर्वत के नीचे मिलेगा।
इसलिए अकालमणि दोनों हुकोंग को पर्वत के नीचे फेंक देते हैं। दोनों हुकोंग नीचे पहुंच जाते हैं। वो दोनों नीचे पहुंच के देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत खतरनाक जानवर है और वो जानवर हुकोंग के ऊपर हमला करने लगता है। दोनों हुकोंग उस जानवर के ऊपर हमला करने लगते हैं और उनके बीच में फाइट होने लगता है और दोनों हुकोंग मिलके उस जानवर को हरा देते हैं और उस जानवर को लगभग मार देते हैं। जब वो जानवर मरता है तब वो एक छोटे आकार में फिर से जीवित हो जाता है और उस छोटे जानवर को लेकर हुकोंग फिर से पर्वत के ऊपर चले आते हैं अकालमुनि के पास। अब ऊपर आने के बाद दोनों हुकोंग कहते हैं कि कौन सा हुकोंग असली है और कौन सा नकली है ये सबके आगे अकालमुनि बता दे। लेकिन अकालमुनि बताते हैं कि यही जानवर वही देवता है जो कि सच का पता लगाता है, इसीलिए यही जानवर बताएगा कि कौन सा हुकोंग असली है और कौन सा हुकोंग नकली है। फिर अकालमुनि दोनों हुकोंग को तानसेन के पास जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि सच का पता ये जानवर जेतन के कान में कहेगा। उसके बाद दोनों हुकोंग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो जानवर जेतन के कान में कौन सा हुकोंग असली है और कौन सा लूअर यानी कि नकली हुकोंग है वो बता देता है। उसके बाद हमें मोरनी की रानी को दिखाया जाता है। वहाँ पे मास्टर भी होता है। वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। उसके बाद मोरनी की रानी मास्टर को कहती है कि वो आगे का काम संभाले और मोरनी की रानी मास्टर को सच का आईना दे देती है। इधर जेतन तानसेन के पास आती है और वो सभी लोग जेतन को कौन सा हुकोंग असली है ये पूछने लगते हैं। तभी जेतन कहती है कि उगंजे पहाड़ के हमले में जो हुकोंग घायल होकर नीचे गिरा था वही असली हुकोंग है, यानी कि इतने टाइम तक जेतन के पास जो था वही असली हुकोंग है और वो दूसरा लोअर यानी कि नकली हुकोंग है। उसके बाद जेतन लोअर के पास जाती है और ये सब छोड़ के उसके साथ चले जाने को बोलती है, लेकिन लोअर नहीं मानता है कि वो नकली हुकोंग है और वो तभी भी कहने लगता है कि वो असली हुकोंग है। उसके बाद वो जेतन के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे यांग जियान आ जाता है और नकली हुकोंग यानी कि लोअर को बंदी बना देता है। उसके बाद यांग जियान नकली हुकोंग यानी कि लोअर को कहता है कि उसने स्वर्ग के नियम को तोड़ा है, इसलिए अभी उसको सजा होगी। तभी यांग जियान लोअर को पकड़ता है और स्वर्ग में लेकर चला जाता है। जेतन बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि लोअर ने उसे नहीं पहचाना। उसके बाद जेतन के पास हुकोंग आता है और उसे दिलासा देने लगता है। जेतन हुकोंग को असली हीरो कहती है क्योंकि हुकोंग अपने चाहने वालों की रक्षा करता है और अपनी दुनिया की भी वो रक्षा कर रहा है। तभी तानसेन सभी लोगों को खाना खाने बुलाता है। जेतन के पास एक सूप होता है, इसलिए जेतन सभी लोगों को वो सूप पीने को बोलती है, इसलिए सभी लोग वो सूप पीने लगते हैं। इधर यांग जियान नकली हुकोंग यानी कि लोअर को बंदी बना के रखता है, लेकिन लोअर यानी कि नकली हुकोंग अभी भी कहता है कि वो असली हुकोंग है, लेकिन यांग जियान उसकी एक बात भी नहीं सुनता है। अभी सुबह हो जाती है, हुकोंग भी उठ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे जेतन नहीं है और वहाँ पे तानसेन की छड़ी भी नहीं है। तभी हुकोंग को समझ आ जाता है कि जेतन ने उनके साथ धोखा किया और तानसेन की छड़ी चुरा के वो चली गई है। जेतन तानसेन की छड़ी लेकर जा रही होती है, तभी उसके रास्ते में हुकोंग आ जाता है। हुकोंग कहता है कि जेतन एक बुरी आत्मा है और वो कभी भी नहीं सुधर सकती है। उसके बाद जेतन हुकोंग के ऊपर हमला कर देती है। हुकोंग कहता है कि वो जेतन को नहीं मारना चाहता, इसलिए वो चुपचाप से उसकी छड़ी उसको वापस दे दे, लेकिन जेतन हुकोंग की बात नहीं सुनती है। उन दोनों के बीच में फाइट होने लगता है और ना चाहते हुए भी हुकोंग जेतन के ऊपर बुरी तरीके से हमला कर देता है, जिससे जेतन बुरी तरीके से घायल हो जाती है। फिर हुकोंग जेतन के पास जाता है। जेतन बुरी तरीके से घायल हो जाती है और वो लगभग मरने ही वाली होती है। उसके बाद जेतन हुकोंग को वही मूर्ति देती है जो कि लोअर ने उसे दी थी और उसके बाद जेतन वहीं पे अपना दम तोड़ देती है और जेतन को मरा हुआ देखकर हुकोंग भी बहुत बुरा फील करने लगता है। उधर तानसेन और उसके शिष्यों के ऊपर मास्टर हमला कर देता है। तभी वहाँ पे हुकोंग आ जाता है और मास्टर को रोकता है। उसके बाद मास्टर हुकोंग को कहता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो असल में रियल हुकोंग है या फिर वो मयूर रानी का एक मोहरा यानी कि लूअर है जो कि हुकोंग के रूप में है। मास्टर की बातें सुनकर हुकोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मास्टर को मारने के लिए हमला करने लगता है, लेकिन मास्टर हुकोंग के ऊपर मयूर रानी का दिया हुआ आईना दिखाता है, जिससे वो धीरे धीरे करके लूअर में बदलने लगता है। यानी कि इतने टाइम तक हम व्यूअर जिसको असली हुकोंग समझ रहे थे वो असल में असली हुकोंग नहीं लूअर था और असली हुकोंग यानी कि मंकी किंग तो यांग जियान के पास बंदी है। अभी लूअर अपने असली रूप में होता है। तभी मास्टर लूअर को मारने ही वाला होता है, लेकिन मास्टर को तानसेन रोकते हैं और उसे छोड़ने को कहते हैं और उसके बदले वो तानसेन की छड़ी देने को बोलते हैं। इसलिए तानसेन की छड़ी वो मास्टर को दे देते हैं और लूअर को वो छोड़ने को बोलते हैं। मास्टर तानसेन की छड़ी लेकर ईगल पर्वत की तरफ निकल जाता है और वह छड़ी की मदद से सारी बुरी आत्माओं को अपने अंदर खींच देता है और वो अपने एक नए रूप में होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इधर लूअर मयूर की रानी के पास आता है और वो पूछता है कि क्या वो इस जगह पर पहले भी आ चुका है। उसके बाद मयूर की रानी कहती है कि वो तीनों दुनिया पर शासन करना चाहती थी, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं था, इसलिए मयूर की रानी को अपनी गलतियों का एहसास अभी हो चुका है। उसके बाद मयूर की रानी लूअर से पूछती है कि क्या वो अपना बलिदान दे सकता है। इधर मास्टर तानसेन की छड़ी से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। उसके बाद मास्टर को रोकने के लिए वहाँ पे यांग जियान आता है और मास्टर और यांग जियान के बीच में फाइट होने लगता है। मास्टर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए वो यांग जियान को हरा देता है,
लेकिन तभी वहाँ पे मंकी किंग के रूप में लुआर आता है और हमें पता चलता है कि मयूर की रानी ने लुआर को फिर से मंकी किंग बना दिया है। मास्टर यांग यान को पकड़ता है और वो पहाड़ से फेंक देता है, लेकिन यांग यान मरने से पहले अपनी आवाज़ में असली हुकॉन्ग यानी कि मंकी किंग को आज़ाद कर देता है और हम देखते हैं कि अभी असली हुकॉन्ग यानी कि मंकी किंग आज़ाद हो चुका है। फिर ईगल पर्वत पे असली हुकॉन्ग भी आ जाता है और वहाँ पे लुआर भी होता है जो कि मंकी किंग के अवतार में होता है। उसके बाद मास्टर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। दोनों हुकॉन्ग मिलकर मास्टर का सामना करने लगते हैं। मास्टर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और अपने आप को एक बड़े से राक्षस में तब्दील कर देता है। दोनों हुकॉन्ग मिलकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस राक्षस को मार देते हैं और वो मास्टर भी अपने असली रूप में आ जाता है। तानसेन को अपनी छड़ी मिल जाती है, इसलिए तानसेन अपनी छड़ी से सभी बुरी आत्माओं को छड़ी में कैद कर देते हैं। लुआर भी एक बुरी आत्मा होता है, इसलिए वो धीरे धीरे करके छड़ी में कैद होने लगता है और मास्टर भी छड़ी में कैद हो जाता है क्योंकि वो भी एक बुरी आत्मा होता है। हम लुआर को देखते हैं जो कि अभी दूसरा जन्म ले चुका है, लेकिन लुआर के पास अभी भी अपने पिछले जन्म की यादें होती है। इसलिए लुआर जेतन को ढूंढते हुए 100 फूलों वाले शहर में पहुंच जाता है और वहाँ पे जाके जेतन को ढूंढने लगता है। तभी लुआर जेतन को देखता है और वो जेतन के पीछे जाने लगता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जेतन का एक बच्चा है। इसीलिए लुआर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और वो जेतन के घर के आगे अपनी वही देवी की मूर्ति वहाँ पे रख देता है और वहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन मंकी किंग की एक और मूवी जिसका नाम है हुकॉन्ग जो कि 2017 में रिलीज हुई थी, उसका एक्सप्लेन वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी है और वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। मूवी के एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।